Hi everyone, good afternoon. My name is Aditya. So today is the day 119 of our 365 days challenge, and topic for today is the role of youth in shaping society's future. So we all in right now we all are in our young generation. We are the youth, and of course और भी आएंगे, they are coming. अब हमारा क्या रोल है एज अ यूथ इन शेपिंग द सोसाइटीज़ फ्यूचर? सी, जो भी कंट्री होती है उसके यूथ, मतलब जनरेशन जो होती है, पॉपुलेशन जो होती है यूथ की, दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर क्यूरियस, मतलब एंड दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ दैट नेशन. बिकॉज हम अभी जब निकलते हैं, दे वी आर क्यूरियस, वी वॉन्ट टू लर्न, वी वॉन्ट टू ग्रो, वी आर मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, हमें सीखना है, बढ़ना है. जो मतलब वो जोश होता है, इट्स इन यूथ ओनली, एंड वी हैव द टाइम एंड पावर टू टेक मोर रिस्क. और भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं, आगे भी लोग लेते हैं, 40-50 साल के एज में रिस्क लेते हैं. बट अगर हम एज यूथ सही ट्रैक पर नहीं चलेंगे तो आगे जाके नेशन के लिए हम अपने लिए नहीं कुछ अच्छा कर पाएंगे. नेशन के लिए तो बहुत दूर की बात है, नेशन के लिए तो बहुत दूर की बात है, हम अपने लिए ही कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो द राइट पाथ नो मैटर वॉट हैपन. सी, हम घर से बाहर निकलते हैं, जब कॉलेज स्कूल ख़त्म हो जाता है, हम घर से बाहर निकलते हैं, लाइफ में आते हैं, असल ज़िंदगी में आते हैं, कदम रखते हैं. एकदम सही पाथ में नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, नहीं मिल सकता. होता होगा 0.0001% कोई इंसान जिससे शायद निकलते ही मिल जाती होगी, हो सकता है. बट मेजॉरिटी केस एंड इन जनरल केस ऐसा नहीं होता. लेकिन अगर हमें गलत पाथ भी मिल रहा है, गलत इन द सेंस कि अभी सही नहीं मिल रहा, अभी के लिए हमें जो चाहिए वो पाथ नहीं मिल रहा है, कोई और मिल रहा है, तो हमारे इंटेंशंस जो हैं वो सही होने चाहिए. Our intention should be good, and if our intentions are good, no matter if the path is wrong, it will definitely lead us to the right path. In the end तो हमें सही जगह लेके जाएगा अगर हमारे इंटेंशन सही हैं तो. देखिए, इंटेंशन सही होंगे तो इंसान सही कर्म भी करेगा, अच्छे और सही डिसीजंस भी लेगा, सोच समझ के लेगा, बेकार की चीज़ों में, बेकार की बातों में टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा या करेगी. एंड ये हमें ही सोचना होगा, बिकॉज अब जब कॉलेज से निकलता है लड़का लड़की, जब बच्चा कॉलेज से निकलते हैं सही गलत की पहचान उन्हें आ जाती है, और इनफैक्ट आने लगती है, पूरी तरह नहीं आती तो आने लगती है. एंड दैट इज़ हाउ दे विल लर्न. अब एकदम से कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते, इट्स ओके, कोई बात नहीं. कोई गलत डिसीजन होगा तो विल लर्न फ्रॉम इट, तभी तो सही ले पाएंगे. अब सी, देखिए, मैं इंस्टाग्राम पे वगैरह पे, यूट्यूब पे जो भी सब पोस्ट करते हैं कंटेंट रिलेटेड टू, मतलब इनएप्रोप्रिएट बोलना चाहूँगा मैं, सीधी बात. अब वो उनकी मर्ज़ी है, ऐसी कोई पॉलिसी तो है नहीं कि आप नहीं कर सकते, या जो भी गवर्नमेंट भी उस पर कोई ध्यान नहीं देती, दे आर लीस्ट बॉदर्ड. तो अगर स्टार्टिंग से हमारा कंट्री का यूथ ये सब देखेगा या करेगा तो बुद्धि कैसे डेवलप होगी, दिमाग कैसे डेवलप होगा.
जब स्टार्टिंग में यही चीज़ घुसाएंगे, यही करेंगे, तो कैसे होगा? मतलब फिर तो आप सोच लीजिए उस नेशन का क्या हाल होगा। अच्छे निकलते हैं लोग, निकलेंगे, बट मेजॉरिटी केस में अनएम्प्लॉयमेंट या डिप्रेशन, एनजाइटी, या मेरे तो फॉलोअर्स नहीं आ रहे, लोग ये नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे, या मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा हूँ, दिख रही हूँ, कैसे करूँ और करूँ। ये सब चीज़ें तो मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट्स ट्रू। सी, मैं भी देखता था, ऐसा नहीं है, बट कंट्रोल तो हमें ही करना है ना, इन ऑर्डर टू रीच देयर। आगे बढ़ना है तो, नहीं बढ़ना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ है, आप कुछ भी करिए, किसी को कोई मतलब नहीं होता किसी की लाइफ से। कोई आ रहा है, जा रहा है, कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मर रहा है, नोबडी केयर्स। लेकिन अगर आपको अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा पाथ पे भी चलना पड़ेगा, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आज की दुनिया में सही रहना, अच्छे सही पाथ पे चलना, सही करना गलत है, लेकिन गलत करना सही है। लेकिन आज भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं, और वो भी आपको तभी मिलते हैं जब आप सही रहते हो। अब आप जैसे गलत रहोगे, गलत इंटेंशन रखोगे, गलत एनर्जी रिलीज़ होगी, तो आप अट्रैक्ट ही ऐसे लोग करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इन फॉर यूथ ऑफ आवर कंट्री, तो हम पॉजिटिव सोचें, आगे बढ़ें, जो फ्यूचर आपको, जो करियर आप बात आपको चूज़ करना है उसके लिए बढ़िए, और उसको पाने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, एंड थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहिए। हाफ एन आवर चला लीजिए, 1 घंटा चला लीजिए, हाफ एन आवर बहुत है फॉर एंटरटेनमेंट। इसको दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। आई नो एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, ये एज थोड़ी खेल कूद की भी है, थोड़ा और बहुत मेहनत करने की भी है, बट बस ये कहूँगा कि इस एज में अपने आप को बेटर बनाने पे ध्यान दीजिए। अभी बेटर बना लेंगे तो आपके लिए आगे बढ़ना, पैसे कमाना, सक्सेसफुल होना, इट विल बी ईजी। नहीं तो तब आप ध्यान देंगे 30+ की उम्र में, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, एंड अच्छे लोग तो निकलते हैं, बुरे भी निकलते हैं। आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना है। अच्छा यूथ, बुरा यूथ, इट्स अप टू यू। वर्क हार्ड, वर्क स्मार्टली, ऑलवेज बी हैप्पी, always follow what is right, not what is light. Please, always follow what is right, not what is light. जो सही है वही फॉलो करिए, जो पसंद है वो नहीं। तो बस इतना ही है, बाकी बहुत कुछ बोला जा सकता है इस टॉपिक के बारे में, बट आई विल कीप इट शॉर्ट, एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग टू ऐड, प्लीज़ ऐड. So that's all from my side. I see you tomorrow with a new video. Bye.